अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास एग्रीकल्चर ज़राअत की बुक पेज नंबर 16 सब्ज़ियाँ उगाने के हवाले से, सब्ज़ियों की काश्त के हवाले से कल हमने पढ़ा रोज़मर्रा में उसकी अहमियत क्या, मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ, गर्मियों की अहम सब्ज़ियाँ कौन सी हैं और सर्दियों की अहम सब्ज़ियाँ कौन सी हैं और कब काश्त की जाती है, उनका वक्त काश्त क्या है। तो ये हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि अच्छे बीज की पहचान और तरीक़ा इंतख़ाब कैसा होना चाहिए। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, यहाँ से लेकर पेज नंबर 16 से पेज नंबर 17 तक। ये मुकम्मल अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए कि बीज की पहचान तरीक़ा इंतख़ाब पर नोट लिखें तो आप ये मुकम्मल लिखेंगे। ये जितनी हेडिंग है इनको आप उसके अंदर लिखेंगे। ये 8 हेडिंग बनती हैं तो आप इन सब को लिखेंगे, लेकिन इनके अंदर कोई शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं तो वो मैं जब अभी रीडिंग करवाने लगा हूँ तो आप नोट कर लीजिएगा शॉर्ट क्वेश्चन और उनके आंसर भी आपने कॉपी के ऊपर लिखने हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। फसल का दारोमदार बीज की खसूसियात पर होता है। बीज जितना अच्छा और सेहतमंद होगा उतनी ही पैदावार बेहतर होगी। अच्छे बीज से सिर्फ यही नहीं कि फसल अच्छी पैदा होती है, बल्कि अच्छे और मौजू बीज के इस्तेमाल से फसलों में कीड़े मकोड़ों और बीमारियों का मुकाबला करने की क़ुव्वत भी पैदा होती है। लिहाजा ज़रूरी है बीज के इंतखाब यानी उनको हासिल करने के लिए मंदरजल बातों का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए। नंबर 1, बीज पूरी तरह पका होना चाहिए। बीज की पूरी तरह पुख्तगी पका होना बहुत ज़रूरी है। नीम पुख्ता बीज फूट तो आता है, नीम पुख्ता यानी आधा पका हुआ बीज, मगर उससे पौधा कमज़ोर पैदा होता है। ऐसे कमज़ोर पौधे मौसम की शिद्दत और बीमारियों का मुकाबला नहीं कर सकते, जिसके बायस फसल की मजमूई पैदावार में कमी होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनेगा सब्जियां उगाने के लिए बीज का पका होना क्यों ज़रूरी है। सब्जियां उगाने के लिए बीज का पका होना क्यों ज़रूरी है, तो आप इधर से लेकर ये पूरी पहला जो हेडिंग है बीज पूरी तरह पका होना चाहिए, मुकम्मल 2 लाइनें आप लिखेंगे। ये क्वेश्चन आपने कॉपी के ऊपर लिखना है। बीज सही तौर पर ज़ख़ीरा होना चाहिए। सब्जियों के बीज 5 दर्जे सेंटीग्रेड पर ज़ख़ीरा हो तो 5 से 6 साल तक उसमें उगने की सलाहियत रखती है, सलाहियत रहती है। जिस जगह बीज ज़ख़ीरा किए जाएँ वो जगह खुश्क होनी चाहिए, क्योंकि नमी बीज के उगने में मदद देती है। इसके अलावा वो जगह कीड़ों मकोड़ों से भी पाक होनी चाहिए ताकि उनको नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनेगा कि सब्जियों के बीज को कितने दर्जे सेंटीग्रेड पे रखना चाहिए, ज़ख़ीरा करना चाहिए और उनमें कितने साल तक उगने की सलाहियत होती है। ये क्वेश्चन बनेगा कि सब्जियों के बीज कितने सेंटीग्रेड तक ज़ख़ीरा करने चाहिए और उनमें कितने साल तक उगने की सलाहियत होती है। तो उसका आंसर आप एक पहली लाइन लिखेंगे, सब्जियों के बीज 5 दर्जे सेंटीग्रेड पर ज़ख़ीरा हो तो 5 से 6 साल तक उसमें उगने की सलाहियत रहती है। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन भी आपने कॉपी के ऊपर लिखना है। ये 2 क्वेश्चन हो गए। नंबर 3, बीज सेहतमंद होना चाहिए। बीज जसामत, वज़न और रंगत में यकसा होना चाहिए और हर किस्म के कीड़े मकोड़ों से पाक होना चाहिए। बीज कैसा होना चाहिए, सब्जियां उगाने के लिए बीज कैसा होना चाहिए, तो उसका आंसर ये 3rd हेडिंग है, बीज सेहतमंद होना चाहिए। मुकम्मल एक लाइन आप लिखेंगे। ये तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन हो गया आपका। आगे है, बीज सही किस्म और आला नस्ल का होना चाहिए। बीज की नस्ल फसल की रोईदगी और पैदावार पर असरअंदाज होती है। लिहाजा बीज सिर्फ तरक्की दादा अक़साम का होना चाहिए ताकि पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हासिल हो सके। नंबर 5, बीज खालिस यानी दूसरी अक़साम से पाक होना चाहिए। बीज एक ही किस्म का होना चाहिए, उसमें उस फसल की दूसरी अक़साम के बीज नहीं होनी चाहिए। एक ही फसल की मुख्तलिफ अक़साम के बीज के लिए मुख्तलिफ वक़्त काश्त होता है और दीगर माहौल की ज़रूरत पड़ती है। लिहाजा एक ही फसल के मुख्तलिफ अक़साम के बीज इकट्ठे बोने से पैदावार मुतासर होती है। तो इसलिए बीज के खालिस होने से क्या मुराद है, बीज के खालिस होने से क्या मुराद, बीज एक ही किस्म का होना चाहिए, उसमें उस किस्म की दूसरी अक़साम के बीज भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये है बीज के खालिस होने का मतलब। बीज के खालिस होने से क्या मुराद है या बीज के खालिस होने का क्या मतलब है, ये क्वेश्चन आप बनाएंगे और उसका आंसर ये रेड कलर की ये लाइन एक लाइन लिखी हुई है, ये आपने मुकम्मल इधर तक इसका आंसर देना है। ठीक है बेटा, आगे है, बीज हर तरह की जड़ी बूटियों के बीजों से पाक हो। जड़ी बूटियाँ जो है फसलों को पानी, हवा, रोशनी और मादनी अज्जा से महरूम करने के साथ साथ कीड़े मकोड़ों और बीमारियों को कंट्रोल करने में रुकावट पैदा करती है। लिहाजा बीज हर तरह की जड़ी बूटियों के बीजों से पाक होना चाहिए।
ठीक है। आगे बीज की रोईदगी का मेयार आला होना चाहिए। जिस बीज की क़ुव्वत रोईदगी अच्छी होगी वो बीज काश्त के लिए बेहतर होगा, क्योंकि निकम्मे बीजों से कम तादाद में पौधे उगते हैं और पौधे उगेंगे, कम पौधे उगेंगे तो उससे कम पैदावार हासिल होती है। इस सिलसिले में ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए, कोई फसल काश्त करने से पहले उसके बीजों की रोईदगी का जायज़ा बहुत ज़रूरी है। बीज मुकामी हालात के मुताबिक रखता हो और काश्त किए जाने वाले इलाके में उसके बारे में कोई शिकायत ना हो। ठीक है, तो ये है बीज का इंतखाब, बीज की पहचान और उसका तरीक़ा इंतखाब के बारे में आप नोट लिखें तो आप मुकम्मल इधर से लेकर इधर तक लिखेंगे। उनमें जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते थे, जैसे सब्जियां उगाने के लिए बीज का पकाना क्यों ज़रूरी है, ये आपने लिखना है। सब्जियों का बीज कितने सेंटीग्रेड तक ज़ख़ीरा हो तो वो कितने साल तक उगने की सलाहियत रखता है, ये क्वेश्चन आप जब क्वेश्चन आप कॉपी के ऊपर लिखें तो मैं क्वेश्चन आप जो वीडियो सुन रहे हो उसको रिवाइज़ करके बैक करके आप क्वेश्चन दोबारा सुन लिया करें और उसको लिख के उसका आंसर ये इधर से लिखा जाता है। बीज कैसा होना चाहिए सब्जियां उगाने के लिए, उसका आंसर ये आप लिखेंगे। फिर आ गया बीज खालिस होने से क्या मुराद है, या बीज का खालिस होना किसे कहते हैं या क्या होता है, तो वो आप इधर से लेकर इधर तक लिखेंगे। तो ये आज के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन के निशान लगा दिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप डेली बेस के ऊपर काम लिखेंगे और खुशखत करके लिखेंगे। इस दफ़ा जब कॉपियाँ चेक हों तो नामुकम्मल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।